तो आज हमारा टॉपिक है टेम्पलेट इंटीग्रेशन, जो कि हम स्टार्ट करने लगे। ठीक है, तो यहाँ से आपने गौर से देखना है। अब टेम्पलेट इंटीग्रेशन में हम लोगों ने लास्ट क्लास में ऑथेंटिकेशन की थी और ऑथराइजेशन भी की थी। ठीक है। अब ऑथेंटिकेशन के अंदर हम लोगों ने एक साइड बनाई थी एडमिन की और एक साइड बनाई थी यूजर की। अब जाहिर सी बात है, दोनों के डैशबोर्ड और दोनों की यूआई अलग अलग होगा। ठीक है, एडमिन को एडमिन का डैशबोर्ड नजर आएगा और यूजर को यूजर की नॉर्मल वेबसाइट नजर आएगी। तो हमने यहाँ पर दो डैशबोर्ड्स पे काम करना है। तो सबसे पहले हम एडमिन जो डैशबोर्ड है हमारा, उसकी इंटीग्रेशन करके देखेंगे। मार्केट में आपको बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो आपको फ्री में डैशबोर्ड्स प्रोवाइड कर रही हैं, जिनमें आपके पास थीम फॉरेस्ट आ जाती है। ठीक है, जिसमें आपके पास थीम वैगन आ जाती है। ठीक है, इस तरह और भी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी। लेकिन आपके पास एक बड़ा ही सिंपल बिगनर फ्रेंडली बूटस्ट्रैप का एक एडमिन पैनल है, जो आप यूज करके आसानी से उसे समझ भी सकते हो। क्योंकि अगर आप कॉम्प्लेक्स एडमिन पैनल पे जाओगे तो उसे मैनिपुलेट करना और उसे एडिट करना, इम्प्लीमेंट करना थोड़ा बिगनर के लिए मुश्किल हो सकता है। तो जो एडमिन पैनल है उसका नाम है एस बी एडमिन। क्या नाम है? एस बी एडमिन टू। क्या नाम है? एस बी एडमिन टू। ये सर्च करोगे ना, आपके सामने बूटस्ट्रैप की थीम का एस बी एडमिन टू की वेबसाइट आ जाएगी, स्टार्ट बूटस्ट्रैप की। इसको ओपन करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का पैनल आपको नजर आएगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल होता है, बहुत क्लीन होता है, इसको समझना आसान होता है। ठीक है, तो ये यूज करो या आप कोई और यूज करो, फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी यूज कर सकते हो। अगर मैं तुम्हें इसका डेमो दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह नजर आता है। हम इसको पूरा क्लीन करेंगे और अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर रहे होंगे। डन है? ठीक है, तो ये करने के बाद सर हम इसे कर लेते हैं फ्री में डाउनलोड। अब यहाँ पर कन्वर्जन करनी होगी, क्योंकि हम जितनी भी फाइल्स बना रहे होंगे वो डॉट पीएचपी के अंदर बना रहे होंगे और ये हमें एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट दे रहा होगा। तो हमें ये खुद से कन्वर्ट करना पड़ेगा। डन है? ऐसा नहीं है कि मैं इसमें से कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ फाइल्स को। मैं कोड कॉपी पेस्ट करूंगा। तो ये थोड़ा सा आपके पास टाइम लेगा और ये आपके पास डाउनलोड हो चुका है। इसे हम कर लेंगे अनजिप। अनजिप करने के बाद आपको इसके अंदर सारी की सारी इसकी फाइल्स मिल जाएंगी। ठीक है, ये आपके पास इसकी सारी फाइल्स हैं। यहाँ पर 404 की फाइल है, ब्लैंक बटन्स, कार्ड्स, चार्ट्स, फॉरगॉट पासवर्ड का पेज, लॉगिन का पेज इसमें मौजूद है, रजिस्टर का, टेबल्स का, इसमें इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ये रही जो मेन पेज है इसका। ठीक है, तो इसमें आपको सारी की सारी फाइल्स देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले हम लोग चलेंगे अपने सी के अंदर और एसटीडॉक्स में जाएंगे जैम में जाने के बाद। ठीक है, और यहाँ पर हम जिसमें काम कर रहे थे वो था ऑथ। क्या था? ऑथ। ऑथ इसको हटा के रख देंगे हम कार रेंटल सिस्टम। क्या रख देते हैं? ठीक है, क्योंकि हम यही क्रिएट करने वाले हैं। अब कार रेंटल सिस्टम के अंदर हम ऑलरेडी अपनी ऑथेंटिकेशन कर चुके हैं, तो ये हमारे लिए एक आसानी हो जाएगी कि हमें अब ऑथेंटिकेशन दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। बस हम जो रिडायरेक्शन करवा रहे हैं, जब यूजर लॉगिन करेगा तो यूजर की वेबसाइट पे जाएगा, एडमिन लॉगिन करेगा तो एडमिन की वेबसाइट पे जाएगा। हम बस रिडायरेक्शन इसकी करवा रहे होंगे। तो इसे वीएस कोड में ओपन कर लेते हैं। और वीएस कोड में ओपन करने के बाद मैं काम करूंगा अभी सिर्फ एडमिन साइड पे, मैं यूजर साइड पे भी काम नहीं करूंगा। अब एडमिन के अंदर एक ही फाइल है, इंडेक्स डॉट पीएचपी, जो कि ये है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, दिस इज एडमिन पैनल। ठीक है, तो इसमें हमें ये काम करना है। अब हमें इसमें ये करना है कि हमें जो हमारा एस बी एडमिन का डैशबोर्ड है वो इम्प्लीमेंट करना है। तो एक काम करता हूँ, इसको भी जो मेरा टेम्पलेट है इसे भी मैं वीएस कोड में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि मैं कोड वगैरह आराम से देख सकूं। अब ये सारी चीज आपके पास आ चुकी हैं, ये आपके पास एडमिन की सारी रिसोर्सेज इसमें रखी हुई हैं। याद रहे, सब कुछ कॉपी पेस्ट मत कर देना उठा के, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो नहीं चाहिए। जैसे मुझे ब्लैंक की फाइल, 404 की फाइल, ये सारी चीजें मुझे नहीं चाहिए। अब यहाँ पर आपके पास किसी भी टेम्पलेट को इंटीग्रेट करने से पहले उसकी सीएसएस इंपॉर्टेंट है, उसकी इमेजेस, उसकी जावास्क्रिप्ट, एससीएसएस और वेंडर, जितने भी एसेट्स के फोल्डर है वो तो जाहिर सी बात है लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, तो ये सारे फोल्डर्स आपने कॉपी कर लेने हैं। क्या कर लिया आपने? कॉपी। और कॉपी करने के बाद आपका जो एडमिन पैनल का फोल्डर है उसमें आपने कर देना ये पेस्ट। ठीक है, तो आपके पास देखो सारे आ चुके हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आपके पास एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल है, ये रही, नजर आ रही है आपको? ठीक है, अब यहाँ पर इस HTML फाइल में से तुम्हें पता है एक टेम्पलेट कैसा दिखता है? नैवबार होता है, फुटर, और उसके बीच में बॉडी चेंज हो रही होती है। ऐसा ही है, नैवबार होता है, फुटर होता है और उसके बीच में पेज की बॉडी चेंज हो रही होती है। तो हम इस तरह का ही कुछ टेम्पलेट क्रिएट करने लगे हैं कि आपके पास हम जो भी पेज क्रिएट करेंगे उसके ऊपर एक नैवबार होगा, एक फुटर, और जो चेंज हो रही होगी वो बीच की बॉडी होगी। बात समझ आ रही है? तो हम बीच की बॉडी के लिए अलग अलग पेजेस बनाएंगे और नैवबार और फुटर के लिए अलग अलग फाइल्स बनाएंगे।
ठीक है, इसको हम कह देंगे कंपोनेंट। क्या कह देंगे? कंपोनेंट। तो मैं क्या करूंगा कि सर मैं अपने मेन फोल्डर में आऊंगा और एडमिन के अंदर एक फोल्डर बनाऊंगा जिसको मैं कह देता हूं इंक्लूड्स का फोल्डर। किसका? इंक्लूड्स का। इसमें वो फाइल रखूंगा मैं जो दूसरी फाइल्स के अंदर इंक्लूड करवा रहा हूँ, जैसे नैवबार और फुटर। नैवबार और फुटर। तो इसके अंदर मैं एक फाइल बना देता हूं यहां पर, navbar डॉट पीएचपी, किस नाम से? ठीक है, और यहां पर एक फाइल और बना देता हूं मैं, फुटर डॉट पीएचपी। डन है? ठीक है। अच्छा, नैव बार नहीं रखते, इसको हेडर कर देते हैं क्योंकि उसके अंदर साइड बार भी है आपके पास एडमिन पैनल में। ठीक है, अगर मैं तुम्हें एडमिन पैनल रन करके दिखाऊं ये एचटीएमएल की फाइल, तो ये आपको कुछ इस तरह की नजर आएगी। तो ये कुछ इस तरह से नजर आ रही है। अब इसका जो हेडर है ना, उसके अंदर ये साइड बार भी इंक्लूड है और ये वाला जो ऊपर वाला टॉप बार है ये भी इंक्लूडेड है। ये इसकी बॉडी है, ये इसकी बॉडी है, और फुटर इसका सबसे नीचे मौजूद है। इसको हटाता हूं ताकि आप देख सको, ये इतना फुटर है बस इसका, जिसमें लिखा हुआ है कॉपीराइट योर वेबसाइट 2021। डन है? तो ये चीजें सबसे पहले मैं अलग कर लूंगा, अपना साइड बार, टॉप बार और फुटर को। जो साइड बार टॉप बार है वो रख दूंगा मैं हेडर के अंदर, हेडर डॉट पीएचपी के अंदर, और फुटर रख दूंगा फुटर डॉट पीएचपी के अंदर। अब यहाँ आते हैं वापस इसके कोड के अंदर और चेक करते हैं मेरा हेडर और फुटर कहाँ से आ रहा है। अब यहाँ पर आप स्क्रॉल करो, देखो ये नए आइटम्स चल रहे हैं। ठीक है, देखो आपका नैव बार कहाँ से शुरू हुआ, ये आपका आईडी रैप पर शुरू हुआ, ये आपका साइड बार शुरू हो गया है। देखो कमेंट्स लगे हुए हैं, आपको हेल्प करेंगे कि आप कौन सी चीज देख रहे हो। साइड बार, ब्रांड, डिवाइडर, नैव आइटम, डैशबोर्ड। अभी तक नैव बार चल रहा है, थोड़ा और नीचे आएंगे, थोड़ा और नीचे आएंगे, अब स्टिल नैव बार चल रहा है, अभी भी नैव बार चल रहा है। ये भी डिवाइडर चल रहा है। ठीक है, ये कंटेंट रैपर चल रहा है आपका, ये भी नैव बार है। देखो नैव आइटम अलर्ट्स, काउंटर अलर्ट्स, ड्रॉप डाउन अलर्ट्स। ठीक है, ये भी नैव बार चल रहा है आपका। थोड़ा और नीचे आएंगे, और नीचे आएंगे, ये हो गया एंड ऑफ टॉप बार। ये आ गया, देखो क्या लिखा हुआ है, बिगिन पेज कंटेंट। यानी कि जो बॉडी का हिस्सा है अब यहां पर शुरू हो चुका है। इससे ऊपर का क्या है सारा? नैव बार और टॉप बार है, साइड बार और टॉप बार है। तो इसके ऊपर का जितना भी कोड है ना, इवन ये एचटीएमएल की बॉयलर प्लेट भी आपने कॉपी कर लेनी है। क्या कर लेनी है? कॉपी। और ये सारा कोड आपने रख देना है हेडर डॉट पीएचपी में। कहाँ रख दोगे? सर हमने रख दिया। ठीक है, अब आ जाओगे आप सबसे नीचे। सबसे नीचे आने के बाद आपके पास फुटर आपने देखना है कि कहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां खत्म हो रहा है। ठीक है, ये आपका फुटर ये रहा, ये एंड ऑफ मेन कंटेंट हुआ, और ये फुटर आपका स्टार्ट हो रहा है और यहाँ एंड हो रहा है। लेकिन फुटर के नीचे का जितना भी कंटेंट है वो सारा आप कॉपी करोगे, सिर्फ फुटर नहीं करोगे, उसके नीचे का जितना भी कंटेंट है वो सारा कॉपी करोगे और किस में रख दोगे? फुटर डॉट पीएचपी में। अब हेडर भी मौजूद है, फुटर भी मौजूद है, अब इंडेक्स डॉट पीएचपी में इसको दिखाना है। ठीक है, तो अब बॉयलर प्लेट, एक बात बताओ, क्या बॉयलर प्लेट इसमें मौजूद नहीं है? है ना, हेडर में मौजूद है, और बॉयलर प्लेट का एंड वाला हिस्सा फुटर में मौजूद है। ठीक है, तो क्या मुझे सर बॉयलर प्लेट लगाने की जरूरत है? नहीं जरूरत। यहाँ पर बॉयलर प्लेट लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये सब हटाऊंगा और यहाँ पर मैं अपने जो इंडेक्स डॉट पीएचपी इसके अंदर मैं इंक्लूड कर दूंगा, किसे इंक्लूड कर दूंगा? हेडर डॉट पीएचपी को। अब ये डायरेक्ट थोड़ी मिलेगी, किसमें रखी थी? इंक्लूड्स के फोल्डर में रखी थी। किसमें रखी थी? इंक्लूड्स स्लैश हेडर डॉट पीएचपी, और इसी को डुप्लीकेट किया और उसमें क्या रखी हुई है? फुटर डॉट पीएचपी। अब इसके बीच में आपका क्या जाएगा? आपका मेन कंटेंट जाएगा। क्या जाएगा? मेन कंटेंट। है ना? ये हमने बना लिया सर एक टेम्पलेट। अब इससे ये फायदा होगा कि मुझे हर जगह हर पेज पर हेडर फुटर कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सिर्फ इंक्लूड कराऊंगा और हेडर मुझे वहां पर मिल जाएगा। अब इस फाइल को रन करके देखते हैं अपने अपाची के ऊपर। आते हैं यहाँ पर, लोकल होस्ट स्लैश क्या था, कार रेंटल सिस्टम। हाँ, जैम ओपन नहीं किया, अच्छा याद दिलाया। ठीक है, जैम्प वैसे ऑलरेडी ओपन है। ठीक है, कार रेंटल सिस्टम हमने एंटर किया, आपके पास लॉगिन पेज आ गया। ऑब्वियस सी बात है, बिना लॉगिन के नहीं जाने देगा, हमने रिस्ट्रिक्शन लास्ट क्लास में लगाई थी। मेरा ख्याल है गालिबन हमने उसामा को एडमिन बनाया था। ठीक है, मैं यहाँ पे रख देता हूँ usama@gmail.com और 1234 एंटर किया, तो आप देख सकते हो कि आपका जो हेडर, टॉप बार और फुटर है, ये देखो ये आ गया फुटर, ये आ गया टॉप बार, ये आ गया साइड बार। कितना आसान है सर, सिर्फ उठा के क्या किया? कॉपी पेस्ट किया, सर हमारा डैशबोर्ड बन रहा है। ठीक है, अब आप जो चाहते हो कि इंडेक्स डॉट पीएचपी का जो मेन कंटेंट इधर दिखे, वो आप इन दोनों के बीच में रखोगे इंडेक्स डॉट पीएचपी में, यहां पर। बात समझ आती है? ठीक है, यानी कि कौन सा कंटेंट रखोगे आप? जो
आपने HTML, इस HTML फाइल में से जो आपने हेडर फुटर कॉपी किया है उसके बीच का जो हिस्सा बाकी रह गया वो आप इसके बीच में रखोगे। कहाँ रखोगे? इसके बीच में। यानी कि आपके पास जो मेन कंटेंट है ये एंड ऑफ कंटेंट रैपर नहीं, एंड ऑफ मेन कंटेंट, तो ये पूरा डिव हम ऊपर से कॉपी करेंगे, चेक करेंगे कोई गलती ना हो हमसे। ये नए आइटम्स पे आ गए हम लोग, थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा वापस हमें। ये आ गया बिगिन पेज कंटेंट। डन है। ये हमने यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैंने इसके बीच में पेस्ट कर दिया। डन है। आओ चेक करते हैं कि आपके पास ये शो होता है। हो गया सर? ठीक है, ये हमने एक टेम्पलेट अपना इंटीग्रेट कर लिया सिर्फ कॉपी पेस्ट करने से, और अभी हमने कोई कोड नहीं लिखा है ना। अब इसको थोड़ा बहुत क्लीन करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कार रेंटल सिस्टम बना रहा हूँ, तो उसके अंदर सबसे पहले क्रड होगा किसी ना किसी चीज का, जैसे कार्स का क्रड होगा कि नई कार अगर मेरे पास कंपनी में आई है रेंट के लिए तो उसका क्रड होगा ना, उसकी इमेज जाएगी, उसकी इंफॉर्मेशन जाएगी, डिस्क्रिप्शन जो यूजर की वेबसाइट पे कार्ड के अंदर शो हो रही होगी। ऐसा ही है। कार्ड्स क्रिएट करूंगा ना पहले अपने डेटाबेस के अंदर ताकि यूजर को दिखा सकूं, तो कार्ड्स का क्रड होगा सर, ऐड कार, डिलीट कार, शो कार या अपडेट कार। ठीक है। फिर उसके बाद ऑर्डर का सिस्टम होगा या बुकिंग का सिस्टम होगा। ठीक है। वो बाकी जो बुकिंग का ऐड टू कार्ट का सिस्टम है वो यूजर की साइड पे लगाएंगे हम। तो ये सारी चीजें हम इसमें करने वाले हैं। तो सबसे पहले ना एक काम करते हैं, बड़ा इजी वे, कि यूजर्स का जितना भी डेटा है वो हम एक टेबल में यहाँ पर शो करवा के देखते हैं। किसमें शो करवाते हैं? एक टेबल में शो करवा के देखते हैं। अब देखो यहां पर आपके पास साइड बार के अंदर एसबी एडमिन 2 लिखा हुआ आ रहा है। अभी आपको अगर इमोजी नहीं चाहिए तो आप क्या करोगे? अच्छा, ये साइड बार कहाँ, कौन सी फाइल में मौजूद है? हेडर डॉट पीएचपी में। कहां पर मौजूद है? हेडर डॉट पीएचपी में। तो यहां पर मैं एसबी एडमिन सर्च करूंगा हेडर डॉट पीएचपी में, कंट्रोल एफ करोगे ना तो यहाँ सर्च कर सकते हो, इससे ख्वारी से बच सकते हो। एसबी एडमिन लिखता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर ये टाइटल में आ रहा है, मुझे ये वाला नहीं चाहिए, थोड़ा नीचे जाऊंगा, ये लिखा हुआ है। और ये इससे ऊपर ये आई जो फॉन्ट ऑसम का आइकन लगा हुआ है, एफ ए लाफ विंक, ये अगर ये आपको इमोजी नहीं चाहिए तो आप ये डिव क्या कर दोगे? रिमूव कर दोगे, तो आपके पास ये इमोजी चला जाएगा। डन है। ठीक है। ये करने के बाद ये जो एस बी एडमिन 2 लिखा हुआ है इसकी जगह पर मैं लिख दूंगा कार रेंटल। डन है। यहाँ पर है, रिफ्रेश करा, कार रेंटल लिखा हुआ आ गया सर। इसका कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो, ब्लू है, रेड है, येलो, आप जो सीएसएस से करना चाहो आप कर सकते हो। ठीक है। अच्छा सर, ये हो गया। ये करने के बाद अब क्या करेंगे? ये इंटरफेस है, ये जो एड ऑन्स है ये एड ऑन्स मुझे नहीं चाहिए, और ये जो अपग्रेड टू प्रो लिखा हुआ और ये बटन वगैरह ये सारा कुछ मुझे नहीं चाहिए। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो एड ऑन सर्च करूंगा, ये एड ऑन्स लिखा हुआ है यहाँ पे। अब ये मैं अपनी फाइल में सर्च करूंगा, कंट्रोल एस कंट्रोल वी, ये आ गई एड ऑन्स की हेडिंग। ठीक है। ये एड ऑन्स की हेडिंग का डिवट आ दिया, देखना यहाँ से आपके पास एड ऑन्स का हेडिंग चली गई। चली गई। उसके नीचे पेजेस का आ रहा है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर पेजेस लिखे हुए, ये रहा। ठीक है। अभी पेजेस का जो पूरा एल आई है मैं रिमूव कर दूंगा क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। यहाँ रिफ्रेश करें, पेजेस का एल आई चला गया। ठीक है। इसी तरह चार्ट्स का भी मुझे नहीं चाहिए, मैं अपना खुद बना लूंगा। टेबल्स का भी नहीं चाहिए मुझे, ये एच आर भी नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है आपके पास? एक राउंडेड सर्कल बॉर्डर साइड बार टॉगलर है, और वो क्या है? ये बटन है। ये बटन रिमूव नहीं करना क्योंकि इससे इस तरह से कोलैप्स, ओपन कोलैप्स होता है। डन है। ये बटन रिमूव नहीं करेंगे। ठीक है। इसके नीचे ये जो अपग्रेड टू प्रो वाला डिव आ रहा है ये मुझे रिमूव करना है, जो कि ये रहा। डन है। ठीक है। ये मैंने यहां से कर दिया रिमूव, रिफ्रेश किया, आपके पास क्लीन हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है। अब यहां पर आपके पास ये जो कंपोनेंट्स का बना हुआ है इसके अंदर मैं कुछ और क्रिएट करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं इंटरफेस जो लिखा हुआ है इसको एडिट करना चाहता हूं। तो यहां पर कंट्रोल एफ कंट्रोल वी के इंटरफेस पे आ गए। ठीक है। इंटरफेस की जगह मैं लिख देता हूं, ये इसको हटा देते हैं, मेरे ख्याल है हेडिंग की नीड नहीं पड़ेगी हमें, इसको हटा देते हैं। मैंने और क्लीन हो गया। ठीक है। अब सबसे पहले मैं यूजर्स का क्रेड बनाना चाहता हूं यहाँ पे, एक तो यूजर खुद भी रजिस्टर कर सके और एडमिन भी उसे क्रिएट कर सके। ये फंक्शनैलिटी भी एडमिन के पास होनी चाहिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्लाइंट आपका ये फंक्शनैलिटी एडमिन को देना चाहता है या नहीं। वैसे तो एडमिन के पास ये होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल हादी आके खुद भी रजिस्टर कर सके वेबसाइट पे, और हादी का अकाउंट एडमिन भी रजिस्टर कर सके डायरेक्टली टेबल के अंदर या डेटाबेस के अंदर। ये फंक्शनैलिटी भी एडमिन के पास होनी चाहिए, अथॉरिटी भी होनी चाहिए। तो यहां पर कंपोनेंट्स मिटा के मैं लिखना चाहता हूँ यूजर्स। क्या लिखना चाहता हूँ? यूजर्स। तो आपके पास कंपोनेंट्स कहाँ लिखा हुआ? ये लिखा हुआ। ठीक है। यहाँ पर रख देंगे हम यूजर्स। क्या कर दिया हमने? यूजर्स। रिफ्रेश किया, यूजर्स हो गया। अब यूजर्स को खोलते हैं तो यहाँ आपके पास कस्टम कंपोनेंट का एक डिव खुल रहा है जिसमें बटन्स और कार्ड्स बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? बटन्स और कार्ड्स बने हुए हैं सर। ठीक है।
अब देखो जैसे ही आप इसको ओपन करते हो तो आपके सामने ये डिव ओपन होता है, वो व्हाइट वाला जो डिव है, ठीक है। इसके अंदर देखो कस्टम कंपोनेंट्स की हेडिंग आ रही है। इसके अंदर मैं लिख दूंगा यूजर्स क्रड, क्या लिख दूंगा, क्रड, ठीक है। तो यहां पर आएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास देखो यूजर क्रड की हेडिंग आ गई। अब यहां पर सबसे पहले चारों एक्शन बनाना चाहता हूं, शो यूजर्स और ऐड यूजर्स और एडिट और अपडेट। तो तुम्हें पता है, अपडेट और डिलीट तो तुम्हें पता है डायरेक्ट टेबल से कर रहे होंगे, तो उसके लिए मुझे यहां पर पेज बनाने की जरूरत नहीं है। यहां पर दो ही पेज बनेंगे, कौन कौन से, शो यूजर्स, शो ऑल यूजर्स और ऐड यूजर, ठीक है। तो यहां पर आपके पास बटन की जगह मैं यहां लिख दूंगा ऐड यूजर, और यहां पर मैं लिख दूंगा शो ऑल यूजर्स, क्या लिख दूंगा, शो ऑल यूजर्स। यहां रिफ्रेश करा, आपके पास देखो दो बटन आ गए और दोनों एंकर है, देखो दोनों एंकर है, ठीक है। अब मैंने कहा कि जब इस ऐड यूजर वाले एंकर पर क्लिक होगा तो आपके पास ये किस फाइल पे जाएगा, ये इस फाइल पे जाएगा, एड अंडरस्कोर यूजर डॉट पीएचपी पे जाएगा, जो कि मैंने अभी तक नहीं बनाई। बना लेंगे, नाम रख दिया ना, इसी सेम नाम से बना देंगे, ठीक है। शो ऑल यूजर्स पर क्लिक किया जाए तो आप जाओगे शो अंडरस्कोर यूजर्स डॉट पीएचपी पर, ठीक है। अब शो यूजर अंडरस्कोर यूजर्स डॉट पीएचपी की फाइल बना लेते हैं। यहाँ पर एडमिन पर क्लिक किया, न्यू फाइल पर क्लिक किया और इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, डन हो गया सर, बन गई शो यूजर्स की पीएचपी की फाइल। इसमें भी नैप बार फुटर लगेगा, इसमें भी हेडर फुटर लगेगा, बिल्कुल लगेगा सर। यहाँ पर आए और यहाँ पर क्या कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे सर पीएचपी, और यहाँ पर हमने कर दिया इसे इंक्लूड, और इंक्लूड में हमने पास कर दिया इंक्लूड्स के फोल्डर के अंदर जाओ और हेडर डॉट पीएचपी को इंक्लूड कर दो, और सिमिलरली फुटर डॉट पीएचपी को इंक्लूड कर दो। अब इसके बीच में मैं शो यूजर्स का टेबल बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, एक टेबल बनाऊंगा जिसमें डेटाबेस के सारे यूजर्स का डेटा इसमें शो हो रहा होगा रियल टाइम पर, ऐसा ही है। अच्छा अब चेक करते हैं, इस पेज पर जाके रिफ्रेश करते हैं, यूजर्स पे गया, ऐड यूजर पे गया। अभी आपको ऐड यूजर, सॉरी हम लोगों ने किसकी बनाई थी, शो यूजर्स की, सॉरी, हाँ ठीक है। तो शो ऑल यूजर्स पे गया तो आपके सामने देखो शो यूजर की फाइल खुल गई, जिसमें हेडर फुटर आपके पास आ रहा है और बीच का कंटेंट अभी हमने नहीं बनाया तो अभी शो नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर टेबल लाएंगे। अच्छा आपके पास ना टेम्पलेट में आपको एक फाइल दी गई है जिसके अंदर टेबल मौजूद है, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये रही टेबल्स डॉट एचटीएमएल की फाइल। अगर मैं तुम्हें इस फाइल को डायरेक्टली अभी इसी एचटीएमएल फाइल को रन करके दिखाऊं, इसका आउटपुट दिखाता हूं मैं तुम्हें, तो कुछ इस तरह का टेबल तुम्हें मिलता है, देख रहे हो, डिजाइनिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, खाली डेटा मंगवा के रखना है, ठीक है। तो ये टेबल पूरा कॉपी पेस्ट करेंगे, इसे अपनी मर्जी से एडिट करेंगे, ठीक हो गया, ठीक है। हाँ अब देखो इसके अंदर भी आपके पास हेडर फुटर लगा हुआ होगा, देखो ये हेडर लगा हुआ है नैव आइटम्स वगैरह, लेकिन ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ मेन कंटेंट चाहिए। तो मैं नीचे आऊंगा, नीचे आऊंगा और जो मेरा मेन कंटेंट है उसे उठाऊंगा मैं, ये रहा बिगिन पेज कंटेंट, ये पूरा का पूरा कंटेनर चाहिए मुझे, ये देखो इसके नीचे फुटर है, यही मेन कंटेनर है ना, ठीक है। इस पूरे को किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दिया इसके बीच में, देखिए जैसे ही पेस्ट किया और अपनी वेबसाइट पे आके रिफ्रेश करोगे देखो टेबल आ गया, ठीक है। अच्छा अब ये जो टेबल है ना, ये आपके पास डेटा टेबल है, कौन सा टेबल है, डेटा टेबल है। अच्छा इस डेटा टेबल की खासियत क्या है, ये जे क्वेरी की लाइब्रेरी है, क्या है, जे क्वेरी की लाइब्रेरी से ये टेबल आता है। इस टेबल की खास बात ये है कि इसके अंदर ना ऑटोमेटिकली सर्च चलता है, जैसे मैं लिखूं ए एस, इससे तो कोई नहीं आ रहा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एरी, तो यहाँ देखो ऑटोमेटिकली सर्च हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो आपको एट अ टाइम ना 10 एंट्रीज दिख रही है, देखो कितनी एंट्रीज दिख रही है, 10। अगर मैं इसको बढ़ाना चाहूँ मैं बढ़ा सकता हूँ, मैं 100 एंट्रीज भी देख सकता हूँ, देखो बढ़ गई एंट्रीज, ठीक है। तो ये डेटा टेबल आपको ये फंक्शनैलिटी पहले से प्रोवाइड करता है, आप इसको सॉर्ट भी कर सकते हो, देखो यहाँ पर सॉर्ट का बटन है, सॉर्ट बाय नेम, देखो अब जेड से नाम आ रहे हैं, जेड से पहले आ रहे थे ए से जेड, देखो है ना। तो ये फंक्शनैलिटी पहले से आती है, लेकिन अगर आप अपने टेबल में आके देखो, हमने कॉपी पेस्ट किया है तो यहाँ पर ना कोई सर्च आ रहा है, ना एंट्रीज आ रहा है, ना ही सॉर्ट का बटन आ रहा है। बेसिकली इसमें आपके पास जो डेटा टेबल के सीडीएन है वो इंक्लूड नहीं हुए हुए, जो सीडीएन है डेटा टेबल के वो इंक्लूड नहीं हुए वो आपने इंक्लूड करने, क्योंकि हमने तो सिर्फ बीच से कंटेंट उठाया, हमने पूरा पेज नहीं उठाया। तो जो हेडर के अंदर, जो हेड के अंदर लिंक्स लगे हुए थे और जो स्क्रिप्ट के लिंक लगे हुए थे वो तो इसमें आए नहीं, ठीक है। तो वो हमने यहाँ से कॉपी करने हैं। तो अपने टेबल डॉट एचटीएमएल में वापस आते हैं और यहाँ पर देखो ये रहा डेटा टेबल, देखो डेटा टेबल, डेटा टेबल्स डॉट बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट सी एस एस, इसकी एक सीडीएन होती है ये, सीएसएस की, किसकी, सीएसएस की, ये सीडीएन आपने कॉपी करनी है, ठीक है। इसके अलावा देखो कोई दिख रही है डेटा टेबल की, मुझे तो नहीं दिख रही सर, आपको नजर आ रही है, नहीं नजर आ रही। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, डेटा टेबल में बार बार हर फाइल में यूज कर रहा हूँ तो मुझे हर फाइल में से इंक्लूड कराना पड़ेगा बार बार, ठीक है। ऐसी कौन सी फाइल है जो मैं हर फाइल में यूज कर रहा हूँ,
हेडर या फुटर की। तो इसको हेडर में ना रख दें डायरेक्ट, तो मुझे ऑटोमेटिकली हर जगह नहीं मिल जाएगी। हेडर में आया और यहाँ पर लाके मैंने लिंक रख दिया। मैंने अब इसकी स्क्रिप्ट भी उठानी है। स्क्रिप्ट कहाँ मिलेगी? बॉटम पे। ये देखो, ये डेटा टेबल का एक सीडीएन, डेटा टेबल का दूसरा सीडीएन और डेटा टेबल का तीसरा सीडीएन, ये तीनों सीडीएन क्या कर लिए? कॉपी कर लिए, और ये रखेंगे फुटर में। किस में रखेंगे? फुटर डॉट पीएचपी में आएंगे और स्क्रिप्ट्स के अंदर ये हमने पेस्ट कर दिए। अब चेक करें हमारे पास आ रहा है नहीं आ रहा। ये तो ये नहीं, ये तो वाली है, ये आ रही है। रिफ्रेश किया, देखो आपके पास सर्च आ गया, एंट्रीज भी आ गई। आ गई, आ गई। ठीक है। तो ये करने के बाद आपके पास डेटा टेबल भी काम करेगा, लेकिन ये डेटा जो है ये फेक है। डेटा क्या है? फेक है। ठीक है। अच्छा, अब अपना डेटाबेस ओपन करते हैं। क्या ओपन करते हैं? डेटाबेस ओपन करते हैं। अब मैंने यहाँ पर डेटाबेस ओपन किया। डेटाबेस में मेरे पास यूजर्स का टेबल है। अब यूजर्स के टेबल में कौन कौन से कॉलम्स हैं जो मेनली मुझे दिखाने? यूजर की आईडी, यूजर का नाम, यूजर की ईमेल, और बस। यूजर का पासवर्ड मैं एडमिन पैनल पे नहीं दिखाऊंगा, मैं बस ये तीन चीजें दिखा रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पर देखो कितने कॉलम्स मिल रहे हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह बने हुए हैं। मुझे इसको कितने बनाने? तीन बनाने हैं। सात कैसे बनाने? चार कैसे? हाँ। हाँ। पासवर्ड क्यों दिखाओगे? पासवर्ड नहीं दिखाओगे? ठीक है। अच्छा, वापस आते हैं अपनी पीएचपी की फाइल के अंदर। शो यूजर्स डॉट पीएचपी पे जाते हैं, तो आप यहाँ देखो आपके पास एक डमी टेबल बना हुआ है, ये देख रहे हो? टीडी और टीआर बने हुए, देख रहे हो? ये डमी डेटा है। ये सारा डमी डेटा मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो क्या लगाऊंगा इस पे? लूप लगाऊंगा। ठीक है। तो ये जितनी भी रॉज है बॉडी के अंदर, ये सारी मैं डिलीट कर दूंगा। ये मैंने डिलीट कर दी। ठीक है। टी फुट रहने दो, अगर लगाना है तो लगा सकते हो। ठीक है। इसके अलावा आपके पास हाँ, अगर हम अपने वापस से डैशबोर्ड पर आए और रिफ्रेश करें, तो आपके पास रिकॉर्ड तो चला गया, लेकिन आपके पास यहाँ पर देखो टेबल लिखा हुआ आ रहा है, ये कोई डेफिनेशन लिखी हुई आ रही है, मुझे नहीं चाहिए। तो ऊपर जाते हैं और देखते हैं कहाँ लिखा हुआ आ रहा है। ये रहा टेबल। यहाँ कर देंगे ऑल यूजर्स। क्या कर दिया मैंने यहाँ पर? ऑल यूजर्स की मैंने यहाँ पर हेडिंग डाल दी, रिफ्रेश किया, देखो ऑल यूजर्स हो गया। ये मुझे डेफिनेशन नहीं चाहिए, पैराग्राफ मैंने उड़ा दिया। डन हो गया। ठीक है। यहाँ डेटा टेबल्स एग्जाम्पल लिखा हुआ आ रहा है, तो इसमें मैंने कर दिया ऑल यूजर्स बिलो। डन है। तो आपके पास यहाँ पर ऑल यूजर्स बिलो लिखा हुआ आ गया। ठीक है। अच्छा, अब आपको कॉलम कम करने, तो कॉलम कम करने के लिए आपके पास टी हेड के अंदर डिफाइंड नहीं कॉलम्स। ठीक है। तो मुझे कितने बनाने? तीन। तो मैंने यहाँ से तीन हटा दिए और तीन रहने दिए। पहला है यूजर आईडी, दूसरा है, दूसरा है आपके पास यूजर का नेम, यूजर नेम, और चौथा है आपके पास यूजर ईमेल। डन हो गया। तो आपके पास यहाँ देखो ऑटोमेटिकली तीन कॉलम्स बन चुके हैं। अब आपके पास देखो टी फुट में भी आ रहे हैं, ये देखो ये आ रहे हैं। तो इसी को कॉपी किया पूरी रॉ को, और रॉ को कॉपी करने के बाद टी फुट में भी पेस्ट कर दिया। डन है। ठीक है। तो आपके पास ये एडजस्ट हो जाएगा। अब देखो तीन आपके पास कॉलम्स बन गए। ठीक है मुजम्मिल? ठीक है। अब यहाँ पर लाना है रिकॉर्ड। ठीक है। अब यहाँ लाना रिकॉर्ड। अच्छा, रिकॉर्ड बॉडी में कैसे डालेंगे? एक रॉ बनाएंगे। रॉ बनाने के बाद टीडी बनाएंगे, कितने? तीन। पहले में आईडी आएगी, दूसरे में नाम आएगा यूजर का, और तीसरे में ईमेल आएगी। तो यहाँ पर एक डमी डेटा डाल के दिखा रहा हूँ, ताकि मैं बाद में लूप करूँ तो तुम लोगों को समझ आ जाए। है ना? आ रहा है? ठीक है। अच्छा सर, ये हो गया। अब मुझे रिकॉर्ड लाना है अपने डेटाबेस से, माई से। माई के अंदर मैंने कनेक्शन पहले से बना रखा है, जो कि आपके पास बना हुआ है एडमिन के बाहर config डॉट सॉरी डीबी डॉट पीएचपी के अंदर, और डेटाबेस का नाम है ऑथ, और कनेक्शन का वेरिएबल किस नाम से? डॉलर कॉन के नाम से। शो यूजर्स में सबसे ऊपर जाएंगे, और सबसे ऊपर जाने के बाद ये जो इंक्लूड करा है, इसी के अंदर मैं पीएचपी लिखना शुरू कर दूंगा। यहाँ पर सबसे पहले इंक्लूड करेंगे अपनी डेटाबेस की फाइल को। इंक्लूड डॉट डॉट स्लैश, एक फोल्डर बाहर गए, और यहाँ पर आ गए डीबी डॉट पीएचपी। इंक्लूड हो गया कनेक्शन। ठीक है। कनेक्शन इंक्लूड होने के बाद आपको सारा का सारा रिकॉर्ड फेच करना है यूजर्स के टेबल में से। तो क्वेरी क्या बनेगी? सेलेक्ट कर लो ऑल फ्रॉम यूजर्स। ठीक है। ये क्वेरी चलाएंगे, तो इसको एक वेरिएबल में रख देते हैं, डॉलर क्वेरी। किस वेरिएबल में रख दिया? किस क्वेरी से चला, किस फंक्शन से एग्जीक्यूट करेंगे? माइस्क्यूल है क्वेरी, जो कि सबसे पहले मांगता है डॉलर कनेक्शन, और दूसरी चीज डॉलर क्वेरी। डन है।
ये मुझे पूरा का पूरा रिजल्ट सेट रिटर्न करेगा, जिसे मैं रख देता हूँ डॉलर यूजर्स के अंदर। किस में रख देता हूँ? सारा डेटा किस में आ गया? अब इसके ऊपर चलाएंगे हम लूप। क्या चलाएंगे? लूप। नीचे आएंगे, लूप चलेगा रॉ के ऊपर। किस पे? रॉ के ऊपर। तो रॉ के ऊपर आए और पीएचपी का टैग ओपन किया। पीएचपी का टैग ओपन करने के बाद यहाँ पर फॉर ईच का लूप लगाएंगे। किसका लूप लगाएंगे भाई? फॉर ईच यूजर। फॉर ईच यूजर एज यूजर एज यूजर डॉलर यूजर एक टेम्पररी वेरिएबल बना लिया और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ओपन किया। ये क्लोज का होगा जहां रॉ बंद हो रही है। तो यहाँ पर पीएचपी का टैग ओपन किया और यहाँ पर इसको कर दिया क्लोज। डन हो गया? ठीक है। अब यहाँ पर जो ये आपके पास वन लिखा है, यहाँ खोलेंगे पीएचपी का टैग और पीएचपी का टैग ओपन करने के बाद इको कर देंगे जो डॉलर यूजर में आपके पास यूजर आईडी आ रही है। ठीक है। तो यहाँ पर यूजर आईडी हमने डेटाबेस में किस नाम से बनाई थी? यूजर अंडरस्कोर आईडी। किस नाम से बनाई थी? यूजर अंडरस्कोर आईडी। तो आपके पास यहाँ पर हमने रख दी। अच्छा, हमने कोटेशन बाद में लगा दिया। ठीक है। इसी चीज को हम करेंगे कॉपी दो दफा और यहाँ कर देंगे यूजर नेम और यहाँ कर देंगे यूजर ईमेल। ठीक है। आओ चेक करते हैं हमारे पास क्या रिकॉर्ड फैच हुआ। यहाँ रिफ्रेश करें, देखो आपके पास तीनों रिकॉर्ड आ गए। अब देखो ये सर्च भी होंगे, ऑटोमेटिकली सर्च होंगे। देखो सामा सर्च किया, सामा सर्च हो रहा है। हमें कुछ करना ही नहीं, लाइब्रेरी पहले से लगी हुई है। शो करवा दिया सर, कितना आसान है। डन है। अब इसी तरह ऐड भी करोगे और अपडेट और डिलीट भी। अब यहाँ एक और कॉलम होगा, यहाँ पर एक और कॉलम। वैसे तो ये अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए एडमिन के पास या क्लाइंट के मुताबिक। ये आप डिपेंड करता है कि एडमिन जो है वो यूजर के क्रेडेंशियल्स वगैरह एडिट कर सके। आपने तो देखा है कभी कि गूगल आपका नाम एडिट कर दे या ईमेल एडिट कर दे? नहीं करता ना, क्योंकि अब आपने खुद से चूज किया है। तो आप रख भी सकते हो, ये क्लाइंट की नीड पे डिपेंड करता है। एक और चीज सर, अगर कोई भी एडमिन ऐड करे तो यहाँ पर लिखा हुआ है टॉप पर डॉगलस मिकिगी। यहाँ पर एडमिन का नाम आना चाहिए। किसका नाम आना चाहिए? एडमिन का नाम आना चाहिए सर। तो यह चीज आपके पास रखी हुई है हेडर के अंदर। तो यहाँ पर सर्च करते हैं ये डॉगलस को। ये आ गया आपके पास डॉगलस। एडमिन का नाम कहाँ पर रखा हुआ है? सेशन में रखा हुआ है। बिल्कुल रखा हुआ है। तो सेशन में रखने, सेशन में से वेरिएबल यूज करने के लिए सबसे पहले सेशन को करेंगे स्टार्ट। गुड। ठीक है। सेशन स्टार्ट किया और सेशन स्टार्ट करने के बाद हम लोग नीचे आ जाएंगे और नीचे आने के बाद डॉगलेस मिक्की हमारा कहाँ गया? ये आ गया। ठीक है। यहां पर हम लोग लिखेंगे हेलो कॉमा और यहां पर हम पीएचपी का टैग ओपन करेंगे और पीएचपी का टैग ओपन करने के बाद इको कर देंगे डॉलर सेशन के अंदर जो यूजर नेम है। डॉलर सेशन के अंदर जो यूजर नेम है उसे हम यहाँ पर इको कर देंगे। लेट्स सी आपके पास आता है नहीं आता? आएगा? उस पता है हम लोगों ने ऑथेंटिकेशन में किया तो है। अच्छा। हाँ हाँ। भाई उसामा का एक सवाल आया है कि सर यहाँ पर ना आपके पास रोल भी नजर आना चाहिए कि कौन सा जो यूजर है वो किस रोल से ताल्लुक रखता है, एडमिन या यूजर। ठीक है। लेकिन अगर तुम देखो हमारे पास यूजर से यूजर टेबल में रोल का नाम नहीं आ रहा, हमारे पास रोल की आईडी आ रही है 212। क्या लगाएंगे यहाँ पर? हाँ, क्या लगाएंगे यहाँ पर अगर मुझे साथ में यूजर के टेबल में रोल का नाम भी चाहिए तो? देखो मैंने क्वेरी क्या लिखी है देखो, जब मैं शो करवा रहा हूँ। देखो जब मैं शो करवा रहा हूँ तो हादी मैंने क्वेरी क्या लिखी है? सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स। तो तुम्हें ये पूरा टेबल मिल रहा है, ऑब्वियस सी बात है मिल रहा है। लेकिन इस पूरे टेबल में तुम्हें रोल की आईडी मिल रही, रोल का नाम नहीं मिल रहा। आईडी से कैसे नेम दोगे? यहां पर लगाएंगे ज्वाइन। क्या लगाएंगे? ज्वाइन। देखो एसक्यूएल के अंदर करके देखते हैं इसे कि क्या मैं एसक्यूएल में ज्वाइन लगा के पूरा डेटा एक साथ ले सकता हूँ। आओ चेक करते हैं। एसक्यूएल में जाते हैं और एसक्यूएल में जाने के बाद यहां पर स्टेटमेंट लिखता हूं, सेलेक्ट कर लो ऑल फ्रॉम। सेलेक्ट कर लो ऑल फ्रॉम यूजर्स। ठीक है। और फिर क्या करेंगे? इनर ज्वाइन करो
किसके साथ? दूसरे टेबल का नाम क्या है? रोल्स। क्या नाम है? रोल्स। ऑन यूजर्स के अंदर जो रोल आईडी है, जब वो बराबर हो जाए किसके? रोल्स के अंदर जो रोल आईडी है उसके। ठीक है। तो एक क्वेरी चलाते हैं, देखते हैं हमारे पास रोल आ गया। इनर जॉइन सिखाया था लगाना। इनर जॉइन क्या होता है? जब आप दो टेबल्स के बीच रिलेशनशिप बनाते हो फॉरेन की मदद से, और आपको फिर उस फॉरेन की वैल्यू चाहिए होती है दूसरे टेबल से, तो हम वहां लगाते हैं ज्वाइन। अब देखो यहाँ पर उसामा क्या आ रहा है? एडमिन। उजैर यूजर ही आ रहा है, और आरिश क्या आ रहा है? यूजर। तो वो जो मैंने सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर लिखा था उसकी जगह मैं ये क्वेरी लिखूंगा। कौन सी क्वेरी लिखूंगा? ये वाली। काम सेम हो रहा है, बस क्वेरी वाली रख दूंगा मैं। डन है। ये क्वेरी रख दी बस। ठीक है, ये क्वेरी इनर ज्वाइन के रखने के बाद नीचे आया और यहाँ पर आके मैंने डुप्लीकेट किया, और यहाँ पर मैं रोल नेम शो करा दूंगा। क्या शो करवा दूंगा? रोल नेम। आओ चेक करते हो सामा के तुम्हारे काम होता है नहीं होता, रिफ्रेश करते हैं। हेडिंग नहीं आ रही, वो हमने डाली नहीं ना। यहाँ पर हम लोग इसको भी डुप्लीकेट करते हैं, इसे भी, और यूजर रोल कर देते हैं इसे। डन है। ठीक है उसामा, और कुछ? देखो ये चीज दोबारा समझो। अगर देखो मैं चलाता हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स, क्या चलाता हूँ? सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर, तो तुम्हें पूरा यूजर का टेबल मिलेगा, लेकिन यूजर के टेबल में मैंने रोल्स का टेबल अलग बना रखा है। और जो रोल का नाम है, एडमिन या यूजर, वो अलग टेबल में। और उसकी फॉरेन की, यानी कि जो उस टेबल की प्राइमरी की है, वो एज अ फॉरेन की इस टेबल में, रोल आईडी के नाम से। किस नाम से? रोल आईडी के नाम से। तो अगर मैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स चलाता हूं तो मुझे पीएचपी के अंदर भी रोल का नाम नहीं मिलेगा, रोल की आईडी मिल रही होगी। क्या मिल रही होगी? अब मैं चाह रहा हूं कि सर मुझे यूजर का टेबल भी पूरा मिले, और उसके बिहाफ पे उसकी रोल आईडी के साथ जो उसका रोल नेम बनता है वो भी मिले। तो उसके लिए मैं लगाऊंगा ये इनर ज्वाइन। क्या लगाऊंगा? इनर ज्वाइन। और इनर ज्वाइन कैसे लगाएंगे? मैं कहूंगा कि भाई सारा डेटा यूजर्स में से सेलेक्ट करो, लेकिन उस पर इनर ज्वाइन लगाओ, यानी कि दूसरे टेबल के साथ इसे ज्वाइन करो। क्या करो? ज्वाइन करो। सर इनर ज्वाइन लगाओ, और इनर ज्वाइन किसके साथ करना है? रोल्स के टेबल के साथ। किसके साथ? रोल्स का टेबल। अगर तुम लोगों ने नहीं देखा तो यहाँ पर दिखा देता हूं मैं तुम लोगों को। ये रोल्स का टेबल है, ये रहा। बात समझ आ रही है? इसके साथ मैं ज्वाइन कर रहा हूं, और मैं क्या कह रहा हूं उसको कि रोल्स के साथ ज्वाइन तो करो, फिर लगाऊंगा ऑन का क्लॉज, लेकिन किस कंडीशन पे करो? यूजर का रोल का ज्वाइन जब लगे, जब यूजर के टेबल के अंदर डॉट जो रोल आईडी रखी हुई है, यूजर के टेबल के अंदर जो रोल आईडी रखी है वो अगर बराबर हो जाए जो रोल्स के टेबल के अंदर रोल आईडी रखी है उसके, तब ज्वाइन करके वो वैल्यू मुझे दिखा दो। जैसे ही मैं कंट्रोल एंटर करूंगा तो तुम्हें यहाँ पर रोल आईडी भी मिलेगी, रोल नेम भी मिलेगा, रोल आईडी उस वाले की भी मिलेगी, क्रिएटेड एड, सब कुछ मिल रहा है। बात समझ आ रही है? इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्टली रोल नेम पास कर दिया, क्योंकि मुझे टेबल में मिल रहा है। एसक्यूएल ऑब्जेक्ट के अंदर रिजल्ट सेट में मुझे वो चीज मिल रही है, जब भी मैंने पास कर दी डायरेक्ट। तो इनर जॉइन इसलिए काम आ जाता है आपके पास, ना? अदरवाइज आप डायरेक्टली नाम नहीं दिखा सकते, या तो फिर आप इफ एल्स लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आओगे और यहाँ पर इस टीडी के ऊपर इफ एल्स लगाओगे, अगर रोल आईडी 1 आ रही हो तो एडमिन दिखा दो, इको कर दो एडमिन, अदरवाइज इको कर दो यूजर। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये जुगाड़ी काम है। इनर जॉइन इज बेटर वे, है ना? ठीक है। इन फ्यूचर आके क्लाइंट तुम्हारे कोड में गड़बड़ कर देगा, फिर उसने रोल आईडी चेंज कर दी, फिर क्या करोगे? ठीक है, तो इफ एल्स लगाना बेटर नहीं है। यहाँ पर तुम इनर जॉइन का यूज करोगे। ये बात सबको समझ आती है? ठीक है। अब बनाते हैं सर हम लोग कार का क्रेड। किसका क्रेड? कार्स का। कार रेंटल में सबसे पहले कार गाड़ियां एडमिन पोस्ट करेगा डेटाबेस के अंदर, फिर आप उसे यूजर को दिखाओगे जब भी तो बुक करेगा। सबसे पहले तो ये करना है। ठीक है। तो उसामा मुझे एक बात बताओ कि एक गाड़ी अगर मैं एक रेंटल पे डाल रहा हूँ तो उसके अंदर उसकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन दूंगा? जाहिर है इंजन सीसी वगैरह तो बताऊंगा नहीं। ठीक है, क्योंकि जो कस्टमर होता है उसको गाड़ी से ताल्लुक होता है, उसको खरीदनी तो है नहीं कि उसे इंजन सीसी मेक मॉडल वेरिएंट बताओगे। ठीक है। गाड़ी की इमेजेस होंगी, गाड़ी की इमेजेस होंगी, नेम होगा, कितनी सीटर है, ठीक है, टाइप कौन सी है, सेडान है या एसयूवी है, एचईवी है, जो भी है। ठीक है। और क्या हो सकता है? डिस्क्रिप्शन होगी उसके बारे में थोड़ी सी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन होगी आपके पास, और यहाँ पर आपके पास
रेंट प्राइस होगा, क्या कहेंगे, रेंट कहेंगे इसको, रेंट प्राइस जो भी है। ठीक है, और ये हम डाल रहे होंगे पर डे के हिसाब से, और पर डे के हिसाब से हम डेटाबेस में डालेंगे। और अगर यूजर कस्टमाइज करके देखना चाहेगा तो वो फंक्शनैलिटी डालेंगे कि यूजर जितने डे सेलेक्ट करे वो हम फ्रंट एंड पे उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो वो उसको प्राइस ऑटोमेटिकली फ्रंट एंड पे नजर आ जाएगा, लेकिन डेटाबेस में हम पर डे के हिसाब से डालेंगे। या आपकी मर्जी कि आप जैसे भी डालना चाहो, पर आवर के हिसाब से। अब अगर पर आवर के हिसाब से अगर आप डेटाबेस में पुट करते हो, तो फ्रंट एंड पे अगर आपको एक दिन का दिखाना है तो उस वैल्यू को फिर मल्टीप्लाइड पे 24 करके दिखाओगे फ्रंट एंड पे, तो फिर 24 घंटे का दिखेगा एक दिन का। और पूरे जो है ना आपको एक वीक का दिखाना है तो उसके लिए दोबारा से 24 24 24 7 दफा। और फिर अगर आपको एक साल के लिए दिखाना है तो मल्टीप्लाइड बाय 365। ठीक है, तो ये फ्रंट एंड पे हम लॉजिक लगा रहे होंगे, तो ये आपकी मर्जी है आप डेटाबेस में कैसे रखोगे। इसके अलावा कलर वगैरह से ले वो तो इमेज में दिख जाएगा। इसके अलावा कोई मुझे नहीं लग रहा होनी चाहिए। अच्छा, अब हम लोग ऐड करने लगे कैटेगरी का क्रेड। ठीक है, जिसके अंदर आप जो चाहो कैटेगरी डालो, प्रीमियम डालो, सेडान डालो, एसयूवी डालो, वैन एंड ट्रक डालो, कुछ भी डालो, आपकी मर्जी। ठीक है, बस कैटेगरी का हम एक क्रेड बना रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम बनाएंगे कैटेगरी का टेबल। क्या बनाएंगे? कैटेगरी का टेबल बनाएंगे सर एसक्यूएल, अपने माई एसक्यूएल के अंदर। ठीक है, अपने डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ पर लिखेंगे क्रिएट टेबल। टेबल का नाम क्या होगा? कैटेगरीज। क्या होगा? कैटेगरीज। और कैटेगरी के अंदर सिर्फ दो ही चीज होंगी, कैटेगरी की आईडी होगी और कैटेगरी का नाम होगा। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कुछ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ही आपके पास इंटीजर डेटा टाइप की होगी इस टेबल की, प्राइमरी की होगी, साथ साथ ऑटो इंक्रीमेंट होगी। क्या होगी? ऑटो इंक्रीमेंट। और दूसरी चीज होगी इसके अंदर कैटेगरी नेम, जो कि वारचार डेटा टाइप की होगी, और इसमें मैं कर देता हूँ 100। और इसके अलावा ये नॉट नल होगी। क्या होगी? नॉट नल। यूनिक भी कर दे इसको, क्योंकि एक दफा एक कैटेगरी डल गई तो दूसरी दफा नहीं होनी चाहिए। या आप इसको वैलिडेट भी कर सकते हो, या चलो रहने दो। ठीक है, तो ये हमने एक टेबल बना दिया कैटेगरीज का। अब इसका क्रेड बनाना है। अब क्रेड बनाने के लिए सबसे पहले फॉर्म बनेगा, जिसके थ्रू ही डेटा जाएगा डेटाबेस के अंदर। तो कैटेगरीज का टेबल ओपन करते हैं और आपके सामने कुछ इस तरह का कैटेगरी का टेबल आ चुका है। अब चलते हैं अपने फाइल के अंदर, और फाइल के अंदर जाने के बाद अपने डैशबोर्ड को जरा ओपन करके वापस से देखते हैं। ये तो हमारा एचटीएमएल वाला है, इसको हम अलग कर लेते हैं। अच्छा, अब डैशबोर्ड के अंदर ये जो यूटिलिटीज है इसको मैं कन्वर्ट करूंगा कैटेगरीज में। किसमें? कैटेगरीज में। तो इसके लिए हम जाएंगे हेडर में। कहाँ जाएंगे? हेडर में। और हेडर में जाने के बाद हमारे पास किधर है यूटिलिटीज? ये आ गया यूटिलिटीज सर। ठीक है, तो इस यूटिलिटीज को हम चेंज कर देंगे किसमें? कैटेगरीज में। किसमें? कैटेगरी। यहाँ रिफ्रेश कर, आपके पास कैटेगरी की एडिंग आ गई। अब इसमें जो कस्टम यूटिलिटीज आ रही है, इसमें दो पेज और दिखाऊंगा, ऐड कैटेगरी और शो कैटेगरीज। यहाँ देखो आपके पास चार एंकर लगे हुए, चार की जगह कितने चाहिए? दो चाहिए। कस्टम यूटिलिटीज की जगह यहाँ रख दूंगा कैटेगरी क्रेड, कुछ इस तरह से मैं हेडिंग डाल दूंगा। और इसके अलावा यहाँ पर कलर्स की जगह मैं कर दूंगा ऐड कैटेगरी। क्या कर दूंगा? ऐड कैटेगरी। और बॉर्डर्स की जगह क्या कर दूंगा? यहाँ के रिफ्रेश किया और कैटेगरी में हमारे पास दो पेज आ चुके हैं। अब जैसे ऐड कैटेगरी पर क्लिक किया जाएगा तो एचरेफ होगा, ऐड अंडरस्कोर कैटेगरी डॉट पीएचपी। क्या होगा आपके पास? ठीक है, इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अपने एक्सप्लोरर में आए, एडमिन पर क्लिक किया और यहाँ पर ही फाइल बना के छोड़ दी। ठीक है, फिर हेडर के अंदर आए वापस, और शो कैटेगरीज पर जब क्लिक होगा तो आपके पास पेज बनेगा शो अंडरस्कोर कैटेगरी डॉट पीएचपी। ठीक है, यहाँ पर आया, इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद एडमिन पर क्लिक किया, न्यू फाइल पे क्लिक किया और ये फाइल पे बना के छोड़ दी। ठीक है, इसके बाद इन दोनों फाइल्स के अंदर क्या इंक्लूड कराएंगे? हेडर और फुटर। पहले ऐड कैटेगरी वाला काम करेंगे, तो इंक्लूड करते हैं हम अपने हेडर को। पीएचपी इंक्लूड करो किसे? इंक्लूड्स के फोल्डर के अंदर जाओ और इंक्लूड कर लो किसे? हेडर डॉट पीएचपी। डुप्लीकेट किया और फुटर डॉट पीएचपी। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, कैटेगरी पे जाते हैं, ऐड कैटेगरी पे आपका काम आ चुका है। अच्छा, अब मुझे एक फॉर्म बनाना है। अब फॉर्म बनाने के लिए ना मुझे कुछ इस तरह की बॉक्सेस चाहिए, जैसे शो ऑल यूजर में जाओगे ना, ये बॉक्स नजर आ रहा है, इस तरह का बॉक्स चाहिए। ठीक है, गालिबन मुझे याद आ रहा है कि ये बॉक्स जो है आपको इसी किसी फाइल के अंदर मिलेगा। लेट्स सी, इसको रन करके देखते हैं कौन सी फाइल में हमें मिलता है। यूटिलिटी एनिमेशंस में जाते हैं, इसे रन करते हैं, देखते हैं इसके अंदर अगर मुझे बॉक्स मिल जाता है तो मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगा। ये देखो,
ये बॉक्स मिल रहा है, ये बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, इस बॉक्स को मैं कॉपी करूंगा, तो ग्रो इन एनिमेशन यूटिलिटी सर्च करूंगा मैं इस फाइल के अंदर, और ये आ गया मैं ग्रो इन एनिमेशन यूटिलिटी के ऊपर। ये पूरा जो आपके पास कार्ड है, ये वाला कार्ड, ये पूरा का पूरा कार्ड मैं कर लूंगा कॉपी। डन है। कॉपी करने के बाद अपनी एचटीएमएल जो सॉरी ऐड कैटेगरी डॉट पीएचपी इस पे जाऊंगा और इसके बीच में इस कार्ड को कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, आओ इसका आउटपुट चेक करते हैं किस तरह से आ रहा है। यहाँ पर आए, कैटेगरी पे गए, शो कैटेगरी सॉरी ऐड कैटेगरी पे जाएंगे। ऐड कैटेगरी पे गए तो आपके पास देखो एक अच्छा सा कार्ड बन के आ गया। ठीक है, अब इस कार्ड को थोड़ा बहुत एडजस्ट करेंगे और इसको खाली करेंगे ताकि इसमें मैं फॉर्म क्रिएट कर सकूं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे कि ये जो कार्ड है इसको हम एक कंटेनर में रखेंगे। किस में रखेंगे? बूटस्ट्रैप का जो कंटेनर होता है वो बनाएंगे और इसके अंदर पेस्ट करेंगे ताकि थोड़ा सा साइडों से मुझे स्पेस मिल जाए। मिल गया स्पेस? स्पेस मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो हेडिंग आ रही है इधर करूंगा ऐड कैटेगरी बिलो। क्या लिख दिया मैंने? ऐड कैटेगरी बिलो। यहाँ रिफ्रेश करें, ऐड कैटेगरी बिलो आ गया। ठीक है, अब ये जो जितना भी इसके बीच में लिखा हुआ है ये सब मुझे नहीं चाहिए, यानी कि इस डिव के नीचे ये जो डिव है ये मुझे नहीं चाहिए। पूरा का पूरा डिव मैंने क्या कर दिया, इरेज, या कार्ड बॉडी रहने दो, इसके कार्ड बॉडी के अंदर जितना कुछ है ये इरेज कर दो। है ना? ठीक है भाई, कार्ड बॉडी हो गई खाली, देखो खाली हो गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ बनेगा फॉर्म। क्या बनेगा? फॉर्म बनेगा, तो यहाँ पर फॉर्म की हेडिंग आएगी, फॉर्म का टैग आएगा सॉरी। ठीक है, और फॉर्म का टैग आने के बाद इसके अंदर बनेगा फॉर्म ग्रुप। क्या बनेगा? फॉर्म ग्रुप बनेगा सर। और फॉर्म ग्रुप के अंदर एक अदर लेबल होगा और उसके नीचे एक इनपुट होगी, और इसके अंदर एक ही इनपुट जाएगी क्योंकि आईडी तो भेजनी नहीं है, और दूसरा डेटाबेस में कैटेगरी का नाम जाएगा। तो कितनी इनपुट्स होंगी? एक होगी, क्योंकि आईडी क्या है, ऑटो इंक्रीमेंट है। ऐसे यूज है। ठीक है, लेबल के अंदर हमने यहाँ पर लिख दिया कैटेगरी नेम। क्या लिख दिया? कैटेगरी नेम। और इनपुट के प्लेस होल्डर में लिख दिया एंटर कैटेगरी। क्या लिख दिया? एंटर कैटेगरी। और इनको क्लास देंगे, इनपुट को क्लास देंगे बूटस्ट्रैप की फॉर्म कंट्रोल। क्या क्लास है? फॉर्म कंट्रोल। और लेबल की कौन सी क्लास है? फॉर्म हाइफन लेबल। यहाँ रिफ्रेश किया, आपके पास देखो एक कैटेगरी का इनपुट बन के आ चुका है। इसके नीचे एक बटन बनेगा, वो भी किसमें बनेगा? फॉर्म ग्रुप में। किसमें बनेगा सर? फॉर्म ग्रुप में बनेगा। और इसके अंदर ये चीज होगी आपके पास इनपुट टाइप सबमिट। क्या होगा? ऐसा ही है, इसी से करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, इसको क्लास देंगे बीटीएन, बीटीएन प्राइमरी, बीटीएन बीटीएन प्राइमरी, मार्जिन टॉप ऑफ 3 भी देंगे थोड़ा सा। और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी ऐड कैटेगरी। क्या होगी? ऐड कैटेगरी। यहाँ रिफ्रेश करें, आपके पास ऐड कैटेगरी का बटन भी आ चुका है। इस पे क्लिक होगा, ये इनपुट की वैल्यू पीएचपी के सुपर ग्लोबल पोस्ट के अंदर जाएगी, वहां से इंसर्ट कर दूंगा कहाँ पे? डेटाबेस में। कहाँ इंसर्ट कर दूंगा? डेटाबेस के अंदर। सबसे पहला काम जो फॉर्म के अंदर करते थे वो था फॉर्म को मेथड देना। क्या? मेथड। एक्शन नहीं चाहिए, एक्शन हटा देते, मेथड देंगे पोस्ट। क्या देंगे? पोस्ट। उसके बाद जो इनपुट्स है उन्हें क्या देते थे? नेम देते थे। क्या देते थे? नेम। यहाँ पर नेम दे दिया मैंने कैटेगरी नेम। क्या दे दिया? कैटेगरी नेम। और अपने बटन को भी नेम देंगे। क्या देंगे? नेम बीटीएन कैटेगरी, बीटीएन कैटेगरी। अब वापस ऊपर आ जाएंगे और पीएचपी में अपना कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। मैं बोलूंगा कि आपके पास इफ अगर इस सेट है, क्या इस सेट है? डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट के अंदर बीटीएन कैटेगरी अगर इस सेट है तो आप क्या करोगे? कैटेगरी का नाम उठाओगे और डेटाबेस में इंसर्ट कर दोगे। तो कैटेगरी का नाम आएगा डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में। किस में आएगा? डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में। कैटेगरी का नाम मैंने यहाँ से निकाला और एक वेरिएबल में रख दिया जिसका नाम भी मैंने रख दिया कैटेगरी नेम। क्या रख दिया? कैटेगरी नेम। अब यहाँ पर इंसर्ट की क्वेरी बनेगी। क्या बनेगी? क्वेरी। अगर आपको नहीं बनानी आ रही तो आप सिंपल जा सकते हो डेटाबेस में, कैटेगरी के टेबल में एसक्यूएल के अंदर जाओगे और यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करोगे, आपको क्वेरी जो है वो यहाँ पर बनी बनाई मिल जाएगी। यहाँ पर कैटेगरी आईडी नहीं इंसर्ट करनी तो रिमूव कर दूंगा, और वैल्यूज में से भी एक स्ट्रिंग रिमूव कर दूंगा। ये मेरी कैटेगरी की क्वेरी हो गई इंसर्ट की। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इस कोटेशन के बीच में रखा, और बीच में रखने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे? इसे एक वेरिएबल में रख देंगे जिसको कह देता हूँ क्वेरी। क्या कह दिया मैंने? इसको चलाने के लिए क्या करेंगे? अच्छा, सबसे पहले कैटेगरी नेम सेट करेंगे। कैटेगरी नेम आ रहा है डॉलर कैटेगरी नेम में, तो वैल्यू में पास कर दूंगा डॉलर कैटेगरी नेम। ये क्वेरी कैसे चलेगी? माइस्क्यूलर क्वेरी से चलेगी। डॉलर कनेक्शन जो कि हमने इंक्लूड नहीं किया, अभी कर देते हैं डॉलर क्वेरी। इंक्लूड कर देते हैं हम अपना कनेक्शन, इंक्लूड करेंगे और डॉट डॉट स्लैश
db डॉट php इंक्लूड हो गया। ये मुझे रिटर्न करेगा ट्रू फॉल्स, जिसको मैं कह देता हूँ रिस्पॉन्स। क्या कह देता हूँ? रिस्पॉन्स। और रिस्पॉन्स कहने के बाद मैंने कहा इफ डॉलर रिस्पॉन्स इज ट्रू, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? अगर मेरे पास कैटेगरी ऐड हो जाती है तो मैं एक अलर्ट चला देता हूं। बाद में बेसिकली हम क्या करेंगे, जब कैटेगरी ऐड हो जाएगी तो वो कैटेगरी के टेबल पे ले जाए मुझे। अभी फिलहाल के लिए मैं एक अलर्ट चला देता हूँ। क्या चला देता हूँ? अलर्ट। इको में स्क्रिप्ट का टैग ओपन करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर चलाएंगे अलर्ट। क्या चलाएंगे? अलर्ट। और अलर्ट में शो करा देंगे कि हम क्या शो कराएंगे? कैटेगरी एडेड सक्सेसफुली। डन। ये करने के बाद हम इस लाइन को कर देंगे टर्मिनेट। और टर्मिनेट करने के बाद एल्स में हम लिख देंगे, एल्स में क्या लिखेंगे? इसी चीज को कॉपी करेंगे, इसमें पेस्ट करेंगे और मैसेज कर देंगे समथिंग वेंट रॉन्ग। क्या कर देंगे? ये करने के बाद चेक करते हैं कि आपकी कैटेगरी ऐड होती है नहीं होती है। आके रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद कैटेगरी में मैंने लिख दिया प्रीमियम। क्या लिख दिया? तो कैटेगरी पे क्लिक किया, क्या कह रहा है? कैटेगरी एडिट सक्सेसफुली। अगर आप अपने डेटाबेस के अंदर आओ और ब्राउज के अंदर जाओ कैटेगरीज के, तो आपको यहाँ प्रीमियम की कैटेगरी देखने को। अब ये शो कराना है टेबल में। किसमें शो कराना है? टेबल में। तो टेबल वाला काम हम कर चुके हैं। किसमें करा था? शो यूजर्स डॉट पीएचपी में। ये पूरा का पूरा कॉपी कर लूंगा। क्या कर लूंगा? पूरा का पूरा कोड कॉपी कर लूंगा और शो कैटेगरी डॉट पीएचपी में लाके इसको कर दूंगा पेस्ट। पेस्ट करने के बाद ऊपर जाऊंगा। अब यहाँ पर आपके पास यूजर सेलेक्ट हो रहा है। यूजर सेलेक्ट नहीं होगा। मैं सेलेक्ट क्या सेलेक्ट करूंगा? सेलेक्ट कर लो ऑल फ्रॉम कैटेगरीज। ऑल फ्रॉम कैटेगरीज के टेबल में से सारा डेटा सेलेक्ट करो और लाके रख दो एक वेरिएबल जिसका नाम मैं रख देता हूँ कैटेगरीज। क्या रख देता हूँ? डन हो गया। कितना आसान है, कॉपी पेस्ट किया, दो नाम चेंज किया, हमारा शो टेबल का काम हो जाएगा अभी। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने ऑल कैटेगरीज की एडिंग कर देंगे। क्या कर देंगे? अच्छा, ये करने के बाद थोड़ा और नीचे आएंगे। अब यहाँ पर आपको दो चीजें दिखानी है। कितनी चीजें? दो। तो ये दोनों हम हटा देंगे हेडर्स, और यहाँ हमारे पास हो जाएगी कैटेगरी आईडी और कैटेगरी नेम। ठीक है। सिमिलर हमारे पास रह जाएगी नीचे भी। कॉपी किया और यहाँ कर दिया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हम लूप किस पे चला रहे हैं? कैटेगरीज पे। किस पे? कैटेगरीज पे। और एज कैटेगरी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एज कैटेगरी। और हर जगह पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर कैटेगरी। डन है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास? दो। और यहाँ हो जाएगा आपके पास कैटेगरी आईडी, कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी और कैटेगरी अंडरस्कोर नेम। अच्छा, जो हमने शो ऐड कैटेगरी डॉट पीएचपी किया था, यहाँ पर स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग अब क्या करेंगे? रीडायरेक्ट करवाएंगे। कोई अलर्ट शो नहीं करवाएंगे, या रीडायरेक्ट करवा देते हैं और कह देते हैं हम यहाँ पर विंडो डॉट लोकेशन डॉट एचरेफ इक्वल्स टू क्या नाम है? शो कैटेगरी डॉट डॉट पीएचपी। है ना? अब यहाँ पर वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, कैंसिल करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, और यहाँ पर मैंने रख दिया ट्रक। क्या रख दिया? ट्रक। ऐड कैटेगरी पे क्लिक किया, देखो हो गया काम। ठीक है। अब यहाँ पर एक्शंस बनाने एडिट और डिलीट के, तो इसी के अंदर बनेंगे। कहेंगे आपके पास शो कैटेगरी डॉट पीएचपी, यहाँ पर एक एक हेडर आप अलग लगा दोगे। ठीक है। और इसको कह दोगे एक्शन। क्या कह दोगे? एक्शंस। और इधर भी आप क्या कर दोगे? एक्शंस कर दोगे। एक्शंस करने के बाद यहाँ एक और टीडी आएगा। ठीक है। और उस टीडी में दो एंकर होंगे। कितने एंकर होंगे? दो एंकर होंगे। डन है। एक एंकर आपके पास एडिट के लिए होगा और दूसरा डिलीट के लिए। यहाँ लिख देते हैं छोटा छोटा भी एडिट, और यहाँ कर देते हैं डिलीट। ठीक है। यहाँ एचरेफ के अंदर फाइल्स बाद में पास कर देंगे जब हम इसका काम करेंगे। क्लास रख देता हूँ बीटीएन, बीटीएन वार्निंग। क्या रख दी? और डिलीट के लिए बीटीएन, बीटीएन डेंजर। ठीक है। और इसको कर देते हैं बीटीएन एसएम। क्या कर देते हैं? बीटीएन एसएम। और इसे भी कर देते हैं बीटीएन एसएम। यहाँ पर आए, रिफ्रेश किया, और रिफ्रेश करने के बाद आपके सामने जो है एडिट डिलीट के बटन भी आ चुके हैं। डन है। अब ये जो आगे का काम है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।